1912 में उस ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर बरतानिया से न्यूयॉर्क जा रहा था। दौरान सफ़र यह कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से 670 किलोमीटर दूर बहरी ओकेनूस में बर्फ़ानी तोदे के टकराने के हादसे में डूब गया। उस जहाज़ में तकरीबन 2200 अफराद सवार थे, जिनमें से 1500 समंदर की गहराइयों में डूब गए। जहाज़ का मलबा भी समंदर निकल गया। इस हादसे के करीब 73 बरस बाद यानी 1985 में अमेरिकी नेवी के एक ऑफिसर रॉबर्ट बॉलार्ड ने उसका मलबा खुद से बनाई गई एक आबदोज नुमा की मदद से नीचे समंदर में जाकर ढूंढ लिया। यह आबदोज बनाने के लिए पैसे उसे अमेरिकी नेवी ने दिए। आबदोज बनाने का असल मकसद माजी में गुम हो जाने वाली 2 अमेरिकी न्यूक्लियर आबदोज़ों का मलबा तलाश करना था, मगर उसके साथ साथ नेवी ने रॉबर्ट को टाइटैनिक ढूंढने की भी इजाज़त दे दी। रॉबर्ट ने दोनों गुमशुदा आबदोज़ों को ढूंढने के 8 दिन बाद बिलाखिर टाइटैनिक का मलबा भी ढूंढ निकाला। यह समंदर में तकरीबन 3800 मीटर नीचे मौजूद था। जहाज़ 2 हिस्सों में तकसीम था। इस मलबे को ढूंढने के बाद कई मरतबा उस तक तहकीक और सयाहत की गर्ज से पहुंचा जा चुका था। अब तक उसमें 250 अफराद जा चुके हैं, जिसमें सर फहरिस्त 1957 में बनने वाली मशहूर ज़माना फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन हैं। वो 33 मरतबा उस तक रूस की एक मिलिट्री आबदोज मीर में जा चुके हैं। टाइटैनिक लोहे और स्टील की रॉड्स और शीट से बना था। इस कदर समंदर की गहराई में हर तरफ तारीकी में डूबा टाइटैनिक का बदकिस्मत जहाज़, जो अब भी अपनी बुनियादी शक्ल में मौजूद है और उसमें अब भी मुसाफिरों के इस्तेमाल की अशिया पड़ी हैं, जहाज़ का अरशा अब भी देखा जा सकता है। मगर ऐसा क्यों? क्या इतने सालों में इसका मलबा तबाह नहीं हुआ या उसे जंग नहीं लगा? याद रहे कि इसका मलबा जो इस कदर गहराई में पड़ा है, वहाँ पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और प्रेशर सतह समंदर की हवा के दबाव से तकरीबन 400 गुना ज़्यादा है। ये इतना प्रेशर है जितना आपके सीने पर कोई 46 बसें एक साथ रखने से डाले तो उस प्रेशर में उसके मलबे को कुछ नहीं हुआ। ये अहम सवालात हैं। जहाँ तक बात प्रेशर की है तो कोई शय खुली है, जैसे कि शीट्स, रॉड्स या तख्ता वगैरह या कुछ और, तो उसके हर तरफ पानी होगा जो उस पर हर तरफ से एक ही तरह का प्रेशर डालेगा। सो ये शय प्रेशर से नहीं पिचकेगा, क्योंकि ये हर तरफ से एक ही कुव्वत पर असर करेगी और बैलेंस कर देगी। टाइटैनिक का मलबा पानी से भरा हुआ है, सो पानी उसके अंदर बाहर हर तरफ है। अगर ये किसी आबदोज की तरह वाटर टाइट होता या किसी ड्रम की तरह बंद होता और उसमें ख़राबी होती तो ये पिचक जाता, जैसा कि उस तक पहुंचने वाली हालिया आबदोज ट्विन बिचकी। ताहम ऐसा नहीं कि पानी के दबाव से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर लोहा जंग के बाद कमज़ोर होगा तो प्रेशर तले रहकर ये वक्त के साथ साथ टूट फूट जाएगा। तो क्या टाइटैनिक को जंग लग रहा है? उससे पहले ये जानते हैं लोहे को जंग लगना दरअसल होता क्या है और उसके लगने के लिए क्या दरकार है। ज़मीन पर लोहे को जंग लगने के लिए नमी और हवा चाहिए। हवा इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन होती है। मगर क्या समंदर में ऑक्सीजन होती है? जी हाँ, दरअसल पानी में हवा या ऑक्सीजन हल हो सकती है और समंदर के पानी में भी ऑक्सीजन होती है। उमूमन समंदर के 1 लीटर पानी में 7 से 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन हो सकती है। ये ऑक्सीजन मुख्तलिफ तरीक़ों से समंदर के पानी में आती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर मौजूद हवा से जज्ब होकर, समंदर पौधों और एल्गी से या दरियाओं के पानी में मौजूद ऑक्सीजन से, समंदरों में मौजूद बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह वगैरह। समंदरों में मौजूद जानवर जैसे कि मछलियां अपने गलफड़ों से पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को निकालकर सांस लेती हैं। टाइटैनिक को जंग यूं लगता है कि पानी की मौजूदगी में ऑक्सीजन लोहे के साथ कीमियाई तालमेल करती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम हुर्फ़े आम में जंग कहते हैं। अगर लोहा ऐसे पानी में मौजूद हो जहां नमकियात ज़्यादा हों तो उसे तेज़ी से जंग लगेगा, क्योंकि नमकियात कैटलिस्ट का काम करते हैं। यानी नमकियात के बायस लोहे और ऑक्सीजन कम तवानाई खर्च करके आयरन ऑक्साइड या जंग बना सकते हैं। टाइटैनिक को जंग तो लग रहा है, ताहम शोमई किस्मत के जंग ज़दा टाइटैनिक को बैक्टीरिया भी खा रहे हैं।
जी हाँ, आपने सही सुना। होलोमिनस टाइटेनियस, जिनका नाम टाइटैनिक की मुनासबत से रखा गया, उन्हें 2010 में कनाडा और स्पेन के साइंसदानों ने टाइटैनिक के मलबे से लाए गए जंग के नमूनों पर डीएनए के तजुर्बे से दरियाफ्त किया। ये बैक्टीरिया दरअसल जंग खाते हैं और नतीजे में टाइटैनिक का भूरा बन जाता है। इस बैक्टीरिया की मुख्तलिफ इकसाम कॉलोनियों की सूरत में टाइटैनिक के मलबे पर पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया जंग ज़दा टाइटैनिक को खा रहे हैं। उन बैक्टीरियाज को दरियाफ्त करने वाली टीम का ख्याल है कि टाइटैनिक का मलबा अगले 2030 तक इन बैक्टीरियाज की नज़र होकर रेजा रेजा हो जाएगा और यूं टाइटैनिक की कहानी उसके डूबने के तकरीबन 118 साल बाद हमेशा हमेशा के लिए किस्सा बन जाएगी।